students, I am Mayank कश्यप, योर फिजिक्स टीचर। आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेथ इन फिज़िक्स में। तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कैसे कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ρL/A, उसमें लेंथ को चेंज करने पे रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर को चेंज करने में क्या फ़र्क पड़ता है, रेडियस को चेंज करेंगे कैसे तो किस तरीके से चेंज आएगा रेसिस्टेंस में। इन सारी छोटी छोटी बातों जो को देखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इसी में आगे देखेंगे। उससे पहले मैं बोलूं, हम लोग अभी इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी का आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जो भी चैप्टर का डालेंगे वीडियो, उसका कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड तक उसका वीडियो डाला जाएगा। एक भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। मैं पहले भी बोला था, आज भी बोला था, सारी कॉन्सेप्ट उनमें रहेंगी। कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं उन सब का, बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी इसमें रहेगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन, और जो भी चीज़ कराया जाएगा उसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है फेथ इन फिजिक्स, वहाँ पे इनका PDF मिल जाता है। आप मैं इसलिए ये बताया कि आप पेशेंस रखें, घबराएं नहीं। आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, समझ में आएगा, लेकिन पेशेंस रखेंगे तब। ओके, हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक दिन मैं सोच रहा हूँ आपसे बात करूँ, थोड़ी हमारी बीच इंटरेक्शन होती रहे। इसके लिए एक अलग हम सोच रहे हैं, कुछ करेंगे। उससे पहले हम लोग अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपना जो सिलेबस है, कोर्स है, उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर जिसका L लेंथ और A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो R/ρL/A होता है। ठीक है सर। अच्छा, जहाँ पे जो रो होता है वो होता है m/ne² ताऊ, जिसका मतलब रेसिस्टेंस भी क्या होगा, m/ne² ताऊ L/A। आपको याद होगा जब हमने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, यानी किन किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमने पहला वो बात किया था लेंथ पे, जिसको हमने देख भी लिया कि किस तरीके से किसी भी वायर का लेंथ रेसिस्टेंस को इफेक्ट कर सकता है। फिर हमने देखा था क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ये भी हमने देखा कि कैसे कैसे एरिया में चेंज लाएंगे तो किस प्रकार से रेसिस्टेंस में चेंज आएगा। फिर हमने बताया था मटेरियल, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। और नेक्स्ट हमने देखा था टेम्परेचर। अब हम वही देखने जा रहे हैं कि कैसे रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यही हम चीज़ अभी देखने जाएंगे। तो मिटाता हूँ मैं इनको, और हम बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं, तो हम देखने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। हम देखने क्या जा रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, ρL/A, और रो होता है m/ne² ताऊ। तो रेसिस्टेंस यहाँ से देखें तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ताऊ के। और ताऊ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि इसी ताऊ को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ताऊ घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोलिजन फास्टर होगा, तो उनके बीच का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जो एवरेज टाइम लग रहा है, वो कमेगा ऑब्वियसली। इसका मतलब रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब किस तरीके से, अब थोड़ा जैसे कि अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे सर कि किसी टेम्परेचर पे कितना है। तो मान लो कि T0 टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस R0 है और T टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस R है,
तो R एट टेम्परेचर T को हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, इस अल्फ़ा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, और डेल्टा टी का मतलब होता है टी माइनस टी नॉट, और आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर टी, और आर नॉट का मतलब होता है रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट। यानी कि इनिशियल रेसिस्टेंस, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल रेसिस्टेंस, ऐसे ही हम निकालते हैं। ठीक है, इसी को और हम इसमें देखते हैं कुछ कुछ क्या क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर का इंक्रीज करेगा। क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हमेशा याद रखना। और फॉर्मूला क्या होता है, किसी टेम्परेचर टी पे R इक्वस टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो याद रखना, अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो कंडक्टर की रेसिस्टेंस घटती है। ध्यान रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस घटती है, और एक खास टेम्परेचर पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस जीरो बन जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भैया ठीक है, आप ही ने बोला सर कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की रेसिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, मान लिया, हमने देखा भी। कैसे, तो हम जान रहे हैं कि रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ताऊ है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताऊ घटेगा, नहीं कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा। फिर अब आप एक और बात बोल रहे हो कि अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कंडक्टर की रेसिस्टेंस जीरो हो जाती है, और उसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। याद रखना, मैं लिख रहा हूँ कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लीनियरली डिक्रीजेस with decrease in temperature and becomes zero at a particular temperature, जिस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और याद रखना, इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको हम, क्रिटिकल टेम्परेचर। और अब याद रखना, अब हम जान गए कि टेम्परेचर घटाएंगे रेसिस्टेंस कंडक्टर का क्या होगा, घटेगा, और घट के एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जीरो हो जा रहा है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कंडक्टर की जीरो हो जा रही है। इसका मतलब इस टेम्परेचर के नीचे, बिलो दिस टेम्परेचर, कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर। यानी कि इस टेम्परेचर के नीचे कंडक्टर कैसा हो गया, सुपर कंडक्टर। मतलब आप देख रहे हो कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उसके पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है, जीरो हो गया रेसिस्टेंस, तो अब उसके नीचे ये कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान रहे, हमने अभी क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपकी कॉलिजन फास्टर होगी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, एंड रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के,
तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि यूँ कहें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और वो फार्मूला हमने देखा कि किसी टेम्परेचर टी पे रेसिस्टेंस होगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, जहाँ अल्फ़ा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। सिमिलरली हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, और घटते घटते एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और इस टेम्परेचर के नीचे कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। मिटाता हूँ मैं सॉरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ और ध्यान दीजिए। देखो याद रखना, जैसे हमने क्या कहा कि R एट टेम्परेचर T बराबर क्या होता है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, यानी T माइनस T नॉट, यही ना था। इसी को हम लिख सकते हैं R एट टेम्परेचर T1, या सिंपल मान लो हम, या T नॉट क्या हो जाए 0 डिग्री C, और उस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस मान लो R0 है, तो भी हम R को क्या लिख सकते हैं, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। ये कब, जब T नॉट क्या हो जाए 0 डिग्री C, और उस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस क्या हो, या इसको और डिटेल में बताता हूँ। देखो मान लो कि R0 है रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री C, और हमको R निकालना है T डिग्री C पे, तो R ने क्या लिखेंगे हम, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस 0, इसी को हम लिख सकते हैं R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। तो ये मेन इसको समझना है, बाकी तो आप अपने आप लिख दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। और ध्यान रखिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रहे। ये जो अल्फ़ा है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। मैं अल्फ़ा को हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं, ध्यान दो। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R माइनस R0 इक्वल्स टू R0 इंटू अल्फ़ा T माइनस T नॉट, और यहाँ से अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, R माइनस R0 बाई R0 इंटू T माइनस T नॉट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और हम जब अगर यूनिट लिखना चाहें, यूनिट ऑफ अल्फ़ा, तो क्या लिखेंगे, ये रेसिस्टेंस कट गया टेम्परेचर, तो 1 बाई डिग्री C या 1 बाई केल्विन। अगर टेम्परेचर डिग्री C में लो तो ऐसा, केल्विन में लो तो ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम ध्यान देने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान दो, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। आप एक बात बताइए कि रेसिस्टिविटी भी क्या होता है, m/ne² था। क्या सर एक ही चीज़ बता रहे हो। यहाँ से हम बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ताऊ है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, ताऊ डिक्रीजेज, इसका मतलब रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज। सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ा ध्यान रहे, यानी कि याद रखना रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, रो बराबर, मान लो मैं फिर से बोल दूं कि जब टेम्परेचर T नॉट है रेसिस्टिविटी रो नॉट है, टेम्परेचर T है रेसिस्टिविटी रो है, तो हम क्या लिखेंगे, रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, या इसी को लिख सकते हैं रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T नॉट, जहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
resistivity. Remember where alpha is temperature coefficient of resistivity. ठीक है, हमने क्या देखा, जिस तरीके से रेसिस्टेंस के लिए हमने इन सब चीज़ों को देखा, वैसे ही हमने रेसिस्टिविटी के बारे में भी हमने देखा. ठीक है, हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज. सिमिलरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज. ओके, कैसे डिपेंड करता है कोई भी रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला टेम्परेचर पे, तो रो बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट. ये अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा का मतलब क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी. यहाँ भी अल्फ़ा का यूनिट वही होगा जो पहले था. मैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फिर से मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा रो बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट. तो हम लिख सकते हैं रो माइनस रो नॉट इंटू अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, और यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा रो माइनस रो नॉट. ठीक है, बाई रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट. ओके, ये सब हमारा कुछ बेसिक्स फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को और ध्यान देते हैं. ध्यान दीजिए, मिटा दूँ मैं इसको. देखो, और याद रखना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होती है एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हो, चाहे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हो, चाहे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी हो, वो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. नाउ हम लोग देखते हैं ग्राफ किसके वर्सेस. तो ध्यान दीजिए, हम लोग कॉपर के लिए सब के लिए देखेंगे. ठीक है ना, पहले हम लोग देखते हैं रो वर्सेस टी. ये किसके लिए है, फॉर कॉपर. किसके लिए है, कॉपर के लिए. ध्यान रखना, ये रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व हमने बनाया है किसके लिए, कॉपर के लिए. याद रखना, ये आप एनसीईआरटी कहीं भी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. इस तरीके का ग्राफ होता है, बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं. वैसे ही अगर हम अब बना रहे हैं रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व निक्रोम के लिए. किसके लिए, निक्रोम के लिए. याद रखना किसके लिए फिगर, फॉर निक्रोम. निक्रोम के लिए कुछ इस तरीके का होता है. याद रखना, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये सब केल्विन में ले रहे हैं. ठीक है, वैसे ही अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ कराएं, किसके लिए ड्रॉ कराएं, सेमीकंडक्टर के लिए. ध्यान रहे, उसका जो है रो वर्सेस टेम्परेचर कर्व कुछ इस तरीके से होता है. किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए. बस ग्राफ आपको याद रखना है. कॉपर के लिए ऐसा, निक्रोम के लिए वैसा, और सेमीकंडक्टर के लिए वैसा. ठीक है, तो याद रखेंगे. ठीक है ना. चलो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटी छोटी बातों को देखते हैं. ठीक है, देखिए
देखिए क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ थिन सिल्वर वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री सी, यानी कि जब टेम्परेचर T0 20 डिग्री सी है तो R0 कितना है 1 ओम। क्या गिवन है वो हम पहले देख रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। फिर बोल रहा है कि वायर इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड बाथ एंड इट्स रेसिस्टेंस राइजेस टू 1.2 ओम, यानी इतना हो गया। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ बाथ, तो मान लो टेम्परेचर ऑफ बाथ क्या है T है, क्या मान लिया हमने, लेट टेम्परेचर ऑफ बाथ भी T। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, R इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। बोलो हाँ या ना, यही ना हमको निकालना है। R कितना है 1.2, R0 कितना है 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 और T माइनस T0। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है कि ये डिग्री सी में ले कि केल्विन में ले, तो याद रखिए यहाँ किस में दिया है पर डिग्री सी में, इसको भी किस में रखेंगे डिग्री सी में ही। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये टेम्परेचर डिग्री सी में ले कि केल्विन में ले, ये डिसाइड करें यहाँ देख के। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यूनिट क्या पर डिग्री सी, तो यहाँ भी किस में लेंगे डिग्री सी में। अगर ये केल्विन में रहता तो इसको भी किस में लेते केल्विन में लेते। सॉल्व करो 1.2 बाई 1 इक्वस टू 1 प्लस 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 T माइनस 20 है ना, ये इधर आएगा 1.2 माइनस 1 0.2 इक्वस टू 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू T माइनस 20। ठीक है, यहाँ से हम क्या रखेंगे 0.2 बाई 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इक्वल्स टू T माइनस 20। इसको सॉल्व करो, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 का पावर 3 बाई 3.8 प्लस 20। ये सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर 72.6 डिग्री सी आएगा। आप चेक करके सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, रेसिस्टेंस ऑफ थिन सिल्वर वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री सी। R0 दिया था, T0 मालूम था। वायर प्लेट्स किस में था, एक लिक्विड बाथ में, और रेसिस्टेंस कितना हो गया 1.2 ओम। बोला है कि टेम्परेचर ऑफ बाथ निकालना था, यानी T निकालना था। फॉर्मूला यूज किया, सिंपल सॉल्व किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एट टेम्परेचर 0 डिग्री सी रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो ध्यान दो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सी है तो हमारा R0 कितना हो गया 100 ओम। बोलता है कि कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अल्फा दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, यानी 0 डिग्री सी। यहाँ से R कितना है हमारा 117, R0 कितना है 100 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 1.7 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इंटू T। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे 117 माइनस 100 इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इंटू T। यहाँ से ये आ जाएगा लिख सकते हैं हम T इक्वल्स टू 117 माइनस 100 कितना होता है 17 बाई 1.7 इंटू 10 का पावर माइनस 2, यानी कि T इक्वल्स टू 17 इंटू 10 का पावर 2 बाई 1.7, 10 17 कैंसिल 1000 डिग्री सी। सिंपल। तो हम लोग क्वेश्चन क्या था आप देख रहे हैं और कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सी रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज इतना, तो हमने समझा कि 0 डिग्री सी पे R0 दिया है, यानी इनिशियल टेम्परेचर R0,
टेम्परेचर ही निकालना है, उसी टेम्परेचर को T मान लिया, उस पर रेसिस्टेंस क्या है, अल्फ़ा दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज किया, सॉल्व किया। ये डिग्री C में था, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा डिग्री C में आया, और ये 0 डिग्री C को भी 0 डिग्री C में रखा। ये केल्विन में रहता तो यहाँ भी केल्विन में यूज़ करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ेंगे, उस पर बहुत सारा सवाल करेंगे। तब तक के लिए वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।